दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया में जहां जासूसी सिर्फ मिशन नहीं होता बल्कि एक बौद्धिक युद्ध होता है। एक ऐसा खेल जिसमें किताबी हथियार है, कोड तलवार है और हर मुस्कुराहट के पीछे एक शक छिपा है। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉन एम फोर्ड की रोमांचक जासूसी थ्रिलर द स्कॉलर्स ऑफ नाइट की। यह कहानी आपको राजनीति, थिएटर, कोड ब्रेकिंग, धोखे, मौत और दिमाग हिला देने वाली चालों की भूल भुलैया में खींच कर ले जाती है। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब शुरू होती है द स्कॉलर्स ऑफ नाइट की यह रहस्यमय यात्रा। कहानी शुरू होती है निकोलस हैंसर्ड से, एक प्रतिभावान इतिहासकार, कोड विशेषज्ञ और एक ऐसा आदमी जिसे किताबों में छिपे हुए रहस्य पढ़ने की कला आती है। उसका जीवन शांत लगता है, पर यह शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। हैंसर्ड एक ऐसा विद्वान है जो किताबों में गहरे जाकर उन बातों को निकाल सकता है जिन्हें सामान्य लोग कभी नोटिस भी नहीं करते। लेकिन दुनिया उसे स्कॉलर समझती है, जबकि वास्तविकता में वह उस खतरनाक इलाके के किनारे खड़ा जिसे कहते हैं इंटरनेशनल एस्पियोनाज, मौत और राजनीति का काला खेल। एक दिन हैंसर्ड को पता चलता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और कोड ब्रेकिंग साथी डेविड एक रहस्यमय मिशन के दौरान मारा गया है। आधिकारिक बयान कहता है दुर्घटना, लेकिन हैंसर्ड समझता है यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक साफ सुथरी हत्या है। ये मौत हैंसर्ड को एक गुप्त दुनिया में धकेल देती है, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान की कीमत मौत होती है। कहानी का सबसे अनोखा पहलू है शेक्सपियर के नाटकों में छुपे कोड, राजनीतिक संकेत और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से जुड़ी पहेलियां। हैंसर्ड को पता चलता है कि डेविड की मौत किसी साहित्यिक दस्तावेज से जुड़ी है, एक ऐसा पांडुलिपि जिसमें राजनीतिक रहस्य छिपाए गए थे। यहाँ से कहानी बन जाती है एक दिमागी खेल। हर सुराग एक नई परत खोलता है, हर अध्याय एक नया शक पैदा करता है और हर किरदार दो चेहरे वाला लगता है। कोल्ड वॉर की दुनिया जहां कोई भी भरोसे लायक नहीं। कहानी में आते हैं CIA एजेंट्स, ब्रिटिश इंटेलिजेंस और शैडोवी ऑर्गेनाइजेशंस जो ज्ञान को हथियार बनाकर दुनिया की दिशा तय करना चाहती है। यहाँ विश्वास सबसे महंगी चीज है और हैंसर्ड जानता है कि इस दुनिया में दोस्त और दुश्मन का फर्क पल पल बदलता है। कहानी का तनाव इस बात से बढ़ता जाता है कि हैंसर्ड सिर्फ एक स्कॉलर नहीं बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी साबित होता है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा शस्त्र है। ट्रूथ हंटिंग। उस फाइल के पीछे सभी की नजर हैंसर्ड सच के इतने करीब पहुंच जाता है कि अब उसका पीछा हर कोने से किया जाने लगता है। जिस फाइल की तलाश उसकी दोस्त की मौत का कारण बनी, उसी फाइल में ऐसे रहस्य है जो यूरोप के राजनीतिक संतुलन को हिला सकते हैं। यहाँ से कहानी तेज हो जाती है। पीछा, छुपना, कोड सुलझाना, विश्वासघात और मौत का डर, बुद्धि बनाम शक्ति। अंतिम भाग में हैंसर्ड को राजनीतिक और जासूसी खेल के सबसे गहरे तह तक पहुंचना होता है। उसको यह समझना होता है कि कौन सच में दोस्त है और कौन उस काले खेल का निर्देशक। कहानी का क्लाइमैक्स शांत नहीं, ये विस्फोट है। एक ऐसा बौद्धिक टकराव जहां किताबें, इतिहास और रहस्य मिलकर एक खतरनाक सत्य को उजागर करते हैं। हैंसर्ड सिर्फ डेविड की मौत का बदला नहीं लेता, वो दुनिया के सबसे खतरनाक झूठ का पर्दाफाश करता है। और दोस्तों, यही थी द स्कॉलर्स ऑफ नाइट की वो दुनिया, एक ऐसी दुनिया जिसमें सच धुंध की तरह है, नजर आता भी है और नहीं भी, और जहां हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। निकोलस हैंसर्ड की यात्रा सिर्फ एक हत्या के सच तक पहुंचने की यात्रा नहीं थी। यह एक ऐसी खोज थी जहां शब्द हथियार थे, इतिहास जाल था और बुद्धि ही एकमात्र ढाल। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान कभी भी साधारण नहीं होता। हर किताब के पीछे एक कहानी छिपी होती है और हर कहानी के पीछे एक इरादा। कुछ लोग इतिहास को पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास को बदल देते हैं। हैंसर्ड एक स्कॉलर था, लेकिन जब दुनिया ने उसके दोस्त को छीन लिया, उसने ज्ञान को न्याय का रूप दे दिया। उसने सीखों को ढाल बनाया और अतीत को हथियार।
ये कहानी बताती है कि दुनिया में अंधेरा हमेशा गोलियों से नहीं बनता। कभी कभी वो उन राजों से बनता है जो इंसान छिपाए रखता है। और रोशनी हमेशा सूरज से नहीं आती। कभी कभी वो एक इंसान के सच खोजने की जिद से निकलती है। हंसड़ उस रोशनी का नाम था। एक अकेला आदमी जिसने सत्ता की परछाइयों में छिपे झूठ को चुनौती दी, जिसने कोड्स में छुपे इतिहास को पढ़ा और इतिहास से छुपे हुए सच को बेनकाब किया। उसने दिखाया कि एक अकेला स्कॉलर पूरी दुनिया की चालें पलट सकता है। और आखिर में ये कहानी हम सभी को एक बात सिखाती है कि भले ही दुश्मन कितना बड़ा हो, भले ही राज कितने गहरे हो, भले ही दुनिया आपको छोटा समझे, लेकिन अगर आपके पास सच की ताकत है तो आप पूरी दुनिया की आवाजों में अपनी खुद की गूंज बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सफर पसंद आया हो, अगर आपको लगता है कि कहानियां सिर्फ समय काटने के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने के लिए भी होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आप किस किताब पर अगली ऑडियो समरी चाहते हैं, किस कहानी की गहराई में आप अगली बार उतरना चाहते हैं।